विधायक निधि है उसमें आपका जो कमीशन है उसको लेकर के बात सामने आई, क्या ये पूरा मामला था, किस तरह से स्टिंग हुआ, क्या पूरी बात थी, बताएं। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं छात्र राजनीति से बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ पहुँची हूँ और मेरा पूरे इलेक्शन में भी यही वो था कि ईमानदारी से काम करना है और जो विधायक निधि है उसका उपयोग जनता के हित में हो, इसके लिए काम करना है। और एक व्यक्ति कोई मनमोहन माथुर के नाम से मेरे से 6 महीने से लगातार संपर्क कर रहा और 6 महीने में मैंने उसको कभी भी टाइम मिलने का नहीं दिया और 2-3 बार वो कोशिश करी, मेरे घर पर भी, जयपुर आवास पर भी, बयाना में भी कई बार वो आया और लगातार बोल रहा कि मैं तो उससे पहली बार ही परसों मिली, परसों वो मेरे घर जब आया, 2-3-4 बार पहले भी आ चुका, लेकिन मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई और उसने मेरे को कहा कि आपको मेरे को कोई ये काम चाहिए खादी का। तो मैंने उससे कहा कि मेरे को जो सीईओ जिला परिषद है उन्होंने जनरली बात करते हुए एक बार सलाह दी कि मैडम इस काम में आपकी छवि खराब होती है। तो मैंने उससे ये स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इसमें छवि खराब होने वाला काम है तो मैं नहीं करूँगी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। और कोई भी पैसे के लेन देन की बात मेरे यहाँ नहीं हुई, वही खुद ही बोलता रहा, हम सुनते रहे जो उसने बोला। मेरे वहाँ पर बैठकर, क्योंकि मैं जहाँ पर पब्लिकली लोगों से मिलती हूँ वहीं पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों की आवाजाही, जनता भी आ रही है, बात कर रही है। अगर मेरे मन में कोई बात होती तो हम अलग से उससे बात करते। वो खुद मेरे हस्बैंड को बुला के ले गया कि ना आप मेरी बात सुन लो। हमने सिर्फ इसलिए उसकी बात सुनी कि भाई कोई व्यक्ति मेरे पास आया है। मैं तो उससे लगातार के मेरे आप विधायक कोटे की जो बात कर रहे हैं वो 5 करोड़ 5 लाख मैं पहले ही आवंटित कर चुकी हूँ, इसकी कॉपी भी आपको दे सकती हूँ। और जहाँ तक बात है कि भाई 60 लाख बचने की, जो पिछले साल का मेरा बच रहा है, उसमें भी मैं आपको बताऊं 12 तारीख को जब वो मुझसे मिला, उसी दिन उसके नाम का लेटर अगर मेरे को उसको करना होता तो उसके नाम का लेटर होता ना। मैंने 12 तारीख के दिन मेरे ई लाइब्रेरी की डिमांड मेरे सारे इलाके में आ रही थी, तो तीनों बड़े स्कूल रूपबास, रुदावल और बयाना, तीनों के लिए ई लाइब्रेरी का जो पैसा बच रहा था वो भी मैंने दे दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो गलत चीज की गई है, देखिए मैं लगातार जनता के हितों के लिए मजबूत रहती हूँ। जहां पर भी बात होती है, चाहे रोडों का इंस्पेक्शन हो, जो भी सरकारी काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण करती रहती हूँ। ये जो है मेरे को लगता है कि मेरे को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं लगातार जनता के हितों के लिए मजबूत हूँ, पहले भी थी और रहूंगी। ये जो चीजें करने वाले लोग हैं ना, उनसे मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि भास्कर ने ये खबर छापी है, अगर ना मैंने पैसा लिया, ना मैंने कोई डील की, ना कोई अनुशंसा पत्र दिया, तो उन्होंने ये खबर कैसे छापी? और उन्होंने अगर जिस तरह से उन्होंने फ्रंट पेज की खबर छापी है वैसे ही माफी नहीं मांगी, या तो वो साबित करें या माफी मांगे, नहीं तो मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी उनके खिलाफ मानहानि का दावा। मैडम, जो वीडियो सामने आ रहा है वो वीडियो में क्या क्या बात आपकी हुई सामने, क्या क्या बातचीत की आपने? क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो देखा, पब्लिकली डोमेन में वो वीडियो आया है, वीडियो में देखा जा रहा है कि आप और आपके जो पति है ऋषिवंश सर वो बैठे हुए हैं, कोई सचिन करके जो आवाज़ उसमें इस तरह की बात है। पूरा जो वीडियो उसको लेकर कैसे ये रिकॉर्ड हुआ, क्या क्या कौन कौन उस वक्त था? देखिए, वहाँ पर आने वालों की जो मेरे पास लगातार लोग बाग जनसुनवाई के तौर पर, जब भी मैं बयाना रहती हूँ लोग आते जाते रहते हैं और वहीं पर बैठकर बात हो रही है। और सचिन जो है मेरा ऑफिस का काम संभालता है, वो अभी भी यहाँ पर भी मौजूद है, आप उससे भी बात कर सकते हैं। उसको मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तो पहले ही डिस्कस करी, ये व्यक्ति बिना जानकारी के मेरे घर आया। देखिए, मैं जनता के लिए, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और कोई व्यक्ति चलकर आपके पास आया तो उसको तो आप बिठाओगे, उसको चाय पिलाइए। उसको पूछा है कि भैया तू इतना दूर क्यों आया, तू मेरे से फोन पे ही पूछ लेता तो मैं बता देती कि मेरा बजट खत्म है। भाई कोई आएगा अपने पास तो अपन जो यथार्थ स्थिति है मैंने उसको बता दी कि मेरे पास कोई बजट नहीं है। और सीधा कोई किसी से भी, कोई मैं भी नेता हूँ, राजनीति कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति, जनता का भी व्यक्ति आता है, अगर कोई चीज दिखती है तो हम कर देते हैं तुरंत, और नहीं दिखती है तो हम उसको यही बोलते हैं कि भैया निकाल तो नहीं देती मैं घर से बाहर। तो मैंने उसको सीधा बोला आगे सोचेंगे, यही तो बोला है मैंने। भाई हम अगर प्रूफ कर दे कि मैंने उससे कोई पैसा लिया या अनुशंसा पत्र दिया तो मैं, आप कहोगे तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। मैंने उससे कोई भी डील नहीं करी है भाई। सीधा मैंने उसको ये भी कहा है, क्लियर बताया है कि साहब इसमें छवि खराब होने का मामला है और मैं इस तरह की चीजों में नहीं पड़ती हूँ। सीईओ जिला परिषद जो है वो जेंटलमैन आदमी है,
मतलब ईमानदार व्यक्ति है, आईएएस लगाया है, उन्होंने मेरे को सलाह दी तो उस सलाह पर मैं काम कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा तो मैंने इस चीज को भी बताई। और जो लोग, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कि कुछ वर्ग विशेष के लोग मेरे को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं डरूं, मैं गलत नहीं हूँ। और मैं भास्कर को साफ शब्दों में कह रही हूँ कि या तो आप माफी मांगो, नहीं आपके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगी, या प्रूव करो। अगर हमने पैसा लिया तो प्रूव करो। मैं खुले में कह रही हूँ और मैं सरकार से भी कह रही हूँ, सरकार से भी निवेदन कर रही हूँ कि भाई आप मेरे पूरे एमएलए कोटे की जांच करा लो, कहीं पे अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो। आपके जो पति हैं ऋषि बंसल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे क्या बातचीत उनकी हुई? आप भी उस दरमियान मौजूद थे और आपका भी नाम आ रहा है। क्या बात हुई थी? क्या अकेले? मैं तो सामान्य रूप से कमरे में जब जनसमझ होती है, क्योंकि छोटा रूमर कमरा है, 2 कमरे हैं और एक हॉल है। जब नहीं होता तो मैं साथ में बैठ जाता हूँ, मैडम इसको डील करती है, बात करती है जनसमझ के बारे में। रात में फोन करता हूँ, मैं बात हो गई, उन्होंने मना कर दिया, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं करती भी नहीं, क्योंकि मुझे कहा है खादी के बारे में करप्शन है, स्पष्ट कहा उन्होंने। क्योंकि वो पूरा वीडियो नहीं डाल रहे, वो पूरा। फिर हम होने के बाद वो बाहर निकलने के बाद अचानक आपसे बात करनी है। फिर हम मेरे तिवारी के अंदर जहाँ और भी लोग खड़े थे, हम तिवारी में हम गए बैठे, फिर बहुत सारी चीजें बात करने लगे कि सब क्या चल रहा है, आपको मालूम होगा। वो मुझे लड़ा दिखाया उन्होंने 2 एमएलए का। फिर बोले आपका पैसा नहीं है तो एक काम कीजिए आप कि 2026 का जो बजट आएगा उस बजट के अंदर हमें अनुशोधन कर दीजिए और एडवांस कर दीजिए। और उन्होंने दो लेटर दिखाए मेरे को, भैया हम तो एडवांस करते नहीं है। 2 लेटर किसके दिखाए थे? वो नाम याद है मुझे। वो लेटर दिखाए उन्होंने कि अनुशोधन किए कि मैं भाई हमारा पैसा भी है नहीं है और ये मैडम से बात कर रहा। फिर वो कहते हैं, मुझे खुद ही कह रहे हैं कि हम 40% देते हैं और 20% आप लेटर मुझे दे दीजिए और 20% मैं आपको अभी दे देता हूँ और 20% जब काम की वो आएगा, बजट आएगा, जब दूंगा आपको। मैंने वो हमने मना कर दिया तो फिर उन्होंने अपनी जेब उसमें से फाइल थी, उस फाइल में से 50,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ में रखे। मैंने ये क्या है कि नहीं साहब, तो हम आपको मिठाई के रूप में दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने वापस डांटते वापस किया उनको। मैंने ये नहीं चलता। ये सब होने के बाद ना पैसा लिया, ना हमने मांगा, ना अनुशंसा की। कितने देर का पूरा एपिसोड रहा होगा ये? कितनी देर तक बातचीत हुई होगी? कितने मिनट का वीडियो होगा ये? शायद मेरे साथ 5-6 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि पूरा वीडियो हिम्मत है पूरा वीडियो डाले। किसने पैसे मांगे, किसने कहा, किसने ऑफर मांगे क्या, किसी ने दिए क्या, लिए क्या? तुम खुद दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। खुद ही ऑफर दे रहे हो, हम ऑफर स्वीकार नहीं कर रहे। मैडम एक और आरोप आप पर, मतलब ये पब्लिक में चर्चा है कि कोई जमीन का भी कोई मैटर आ रहा है कि इस तरह की कोई जमीन संबंधित कोई मामला भी आपके संज्ञान में है क्या? कोई इस तरह की बात सामने आ रही है? जमीन संबंधी मामला? हाँ, कि लोगों में चर्चा है कि मैडम ने इस तरह से पैसा कमाया है और उसके वजह में जो जमीन है वो रूपास में, रुदावल में, कहीं भी इस तरह की पब्लिक में चर्चा है क्या? ये अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले के जो एमएलए थे वो आपके डिजायर का, आपके ट्रांसफर का, सब चीज का पैसा लेते थे। मैंने 1 रुपया किसी से लिया हो और कोई साबित कर दे, मेरे को कहते तो मैं राजनीति छोड़ दूं। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। कोई भी अधिकारी, कोई भी ये कह दे। और सही बात है जमीन लेने की, तो देखिए एक बात बताऊं कि रहने का आशा में तो हर कोई बनाना चाहता है। खेती बाड़ी की कोई जमीन मैंने ली मान लो, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे मतलब मैं आज विधायक हूँ, मेरे को सैलरी मिलती है, ठीक है, उससे पहले से भी मेरा घर खर्चा चल रहा था, कोई और आके थोड़ी दे रहा था। भाई मेरे पति कमा रहा होगा जब भी तो मेरा घर खर्चा चल रहा है। 5.5 करोड़ का टर्नओवर है मेरा साल का, और कितने पैसे कमाता हूँ मैं। और राजनीति के अंदर छोटे पदों में नहीं रहा, प्रदेश संगठन मंत्री भी रह लिया, जिला प्रदेश अध्यक्ष रह लिया, मैं जिला अध्यक्ष रह लिया। खूब ऑफर थे, करोड़ों ऑफर थे, लेकिन ऋषि बंसल ने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ संघर्ष का क्या उठाऊंगा आज, और संघर्ष से चुनाव जीते हैं और संघर्ष से ही जीतेंगे। कितने आरोप लगा ले, लेकिन पैसे का आरोप ना लगाया ना लगने दूंगा आज तक जीवन में। तो ये बयाना से निर्दलीय विधायक हैं ऋतु बनावत और इनके पति इस पूरे मामले को लेकर के इन्होंने बातचीत की कि क्या ये पूरा मामला था, कब की बात है ये, कितने दिन हो गए इसको? ये मेरे को लगता है ये जो बातचीत का वीडियो जो डाल रहे हैं वो 12 तारीख का है, 12 तारीख का है। और 11 को भी उन्होंने मेरे से संपर्क किया, लेकिन 11 को मिली नहीं। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आप भरतपुर क्यों आ गए, आप बयाना क्यों आए? भाई मैंने तो आपको बुलाया नहीं,
और वो आके खुद ही अपनी तरफ से आए। मैंने ना उनसे कभी, मेरे फोन रिकॉर्ड उठा के देख लो, कभी उस व्यक्ति से मैंने कभी संपर्क किया हो। अगर मेरे को लालच होता, अगर मुझे उससे डील करनी होती तो मैं उससे संपर्क करती ना। नहीं, ऋषि जी ने किया ना मैंने किया। आज तक रिकॉर्ड है। एक व्यक्ति 6 महीने से चक्कर लगा। विधायक आवास पर भी कोई बातचीत हुई? विधायक आवास पे वो आया है पर हम मिले ही नहीं है उससे। और 3-4 महीने पहले आया हुआ है। ना नहीं आया, ये आया हुआ फिर से मिला है। बातचीत ही नहीं हुई। जब बिना बताए आ जाता है कोई घर पे, आपके बिना बताए आएगा तो अपन, भाई मेरे विधायक आवास पे तो सब जने आते ही हैं। यहाँ पर बयाना में तो हर कोई व्यक्ति आता ही है और कमरे में सबको बिठा के चाय पिलाती हूँ। भाई आया तो उसकी बात सुन ली हमने, और अगर करना होता तो उस समय कर देती ना। नहीं करना था मुझे, वो चीज करनी नहीं जिससे मेरी छवि खराब हो, वो चीज मुझे करनी नहीं थी। न पैसे की डील हुई, न लेटर दिया, सब कुछ नहीं करने के बाद भी वो मेरे पे आरोप कैसे लगा सकते हैं, ये मेरा सवाल है भास्कर से। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। भास्कर माफी मांगे। भास्कर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो पत्रकार हैं जो जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरे 5 करोड़ के जो विधायक निधि है उसकी आप समीक्षा करवा लीजिए, उसकी जांच करवा लीजिए उच्च स्तरीय। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, 1% भी आपत्ति नहीं है, आप करवाइए जांच। ये विधायक ऋतु बनावत है और इनके पति ऋषि बंसल, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत की और बातचीत में बताया कि किस तरह से ये पूरी ये एपिसोड हुआ था, क्या वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ था कितने मिनट का था, कब की ये घटना थी, इस बात को लेकर के पूरी इन्होंने चर्चा की। बिल्कुल नजर आ रहा है दीपक कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पर साफ तौर पर दोनों ही तरफ से ये जो बातें कही गई हैं, लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर आगे जांच की बात सरकार की ओर से तो साफ कही गई है। इस पर इनका क्या कहना है, सरकार से क्या मांगे हैं और क्यों आखिर ऋतु बनावत का, उनके पति का नाम ही इसमें सामने आया, इसके पीछे वो क्या कारण मानती हैं? और आपके पति ऋषि बंसल का और आपका ही क्यों चर्चा में आया, क्यों इसको रिकॉर्ड किया गया, क्या इसको आप क्या मंशा मानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मेरा मानना तो ये कि भरतपुर संभाग में अगर मैं बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। चाहे वो जनता की कोई भी बात हो, जनता से सीधा संपर्क हो। मुझे लगता है बहुत लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, इसलिए मुझे टारगेट करके ये किया जा रहा है। जबकि हम मना करें फिर भी, उसने लिखा भी है कि भाई पैसे नहीं लिए, सब कुछ वो लिख रहा है, लेकिन नाम अगर उसने लिया है, वीडियो डाला है, तो इसका मतलब वो टारगेटेड हूं मैं। और चाहे जनता की हितों की जहां पर बात आएगी, मुझे कितना ही टारगेट कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसे लोगों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी, ये बात तय है, उनको सबक जरूर सिखाऊंगी। दीपक जी, ये बताओ, कोई व्यक्ति मेरे हाथ में पैसा रख रहा है और मैं पैसा ऑफिस में, ऐसा होता है क्या राजनीति? कभी वो कह रहा है कि आपको बढ़ा के पैसे दे रहा हूँ मैं, ये 50,000 रुपए, और आप लेटर ले दो, मैं आपको अभी 8 लाख दे दूंगा मैं। अच्छा, इस पूरे मामले में सरकार ने अब जांच का आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जो भी ये खबर है या फिर ये वीडियो है, इसमें जांच होगी, तो आप जांच में किस तरह का सहयोग करेंगे, क्या आगे? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ जांच के लिए। मैं खुद सरकार से कह रही हूँ, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि मेरे विधायक निधि का पूरा समीक्षा करवा लो, जांच करवा लो, अपन हर चीज के लिए तैयार है। डरेगा वो जो गलत करेगा, मैं गलत करती नहीं हूँ, तो मैं डरने की बात नहीं। और मेरा तो इलेक्शन का भी एजेंडा रहा है कि ईमानदारी से काम करना है। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ दीपक जी आपसे कि ईमानदारी से काम कर रही हूँ, इसलिए लोगों को नहीं पच रहा, दूसरों